लक्ष्मी देखा, छोटा सा बुटका भर का है, लेकिन कितने शान से हल चला रहा है। अरे किसान का बेटा है, किसान ही बनेगा, कोई मुंशी पटवारी थोड़ी बनेगा। अरे वो देखो, बड़ा खतरनाक बैल दिखता है। अरे भाग गए! मेरे बेटे! बजर बट्टू, मैंने बड़े बड़े बैलों को सींग से पकड़कर गोला कर दिया है, तू तो चीज ही क्या है? बड़ा सताया इस बैल ने हमें, इसके पीछे भाग भाग के दम निकल गया हमारा। लाओ भाई, इसे हमें दे दो। हाँ हाँ बजर बट्टू, इतनी आसानी से थोड़ा ही दे दूंगा इसे। सूरज डूबने तक और इसकी मस्ती खत्म होने तक इसे हमारा खेत जोतना पड़ेगा। जानते हो ये किसका बैल है? अरे किसी का होने दे, इसने मेरे बैल का पैर तोड़ा है, अब इसे उतना ही काम करना पड़ेगा जितना मेरा बैल करने वाला था। अभी तक हम शराफत और भलमन साज से पेश आए हैं, ये बैल हमें देता या नहीं? सूरज डूबे तक नहीं, जाके अपने मालिक से कह देना कि वो सारी दुनिया का मालिक नहीं है, समझा? कह देंगे, आगे तू भुगतना। अरे भाग बजर बट्टू कहीं का। चल चल। उसकी ये मजाल। चलो हम दुनिया के मालिक ना सही, लेकिन हम अभी चलकर उसे बताते हैं कि उसकी जगह इस दुनिया में क्या है और कहां है। बैठो। खाल खींच लो इसकी। बदतमीज, नमक हराम। देख क्या रहे हो? उठाओ इन्हें, अब ले जाओ यहाँ से। निकाल लो अपने बैल को और जोड़ दो इसको इसी के हल में। हम इसे दिखा देना चाहते हैं कि इसकी जान हमारे बैल की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। उठाओ, ले जाओ इसे। और जोर से खींचो। ठीक है। अब मालूम हुआ तेरी जगह क्या है और कहां है? अरे ये तो मर गया। चलो चलो जल्दी करो। भागिए बाबू! भागिए बाबू! भागिए बाबू! हे भगवान! हे भगवान! ये क्या हो? मेरे साथ ये जुल्म हुआ बेटे, लेकिन मैं आवाज भी न निकाल सकी। निकालती भी कैसे? सुनने वाला कौन था? गांव के सब लोग उसके नौकर या गुलाम थे। तेरे पिता की चिता कुछ देर जली और जलकर बुझ गई, लेकिन उस चिता का क्या करूं मैं, जब तक मेरे दिल में जल रही है और मुझे जला रही है। बाबू, मैं तुम्हारे खून से पैदा हुआ हूं, तुम्हारे उसी खून की जिसे इसी मिट्टी में मिला दिया गया है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसने इस संग्राम सिंह को मां, जिस राक्षस ने तुम्हारी मांग से सिंदूर मिटाकर राख भर दी, जिस भेड़िए ने एक बेटे को बाप से हमेशा के लिए जुदा कर दिया, मैं उस कुत्ते को। मैं इसीलिए तो आई हूँ बेटे, मुझे मालूम था तो संग्राम सिंह के खून से वो चिता बुझाने की कोशिश करेगा जो मेरे अंदर जल रही है। मुझे वचन दे बेटे। बोल माँ, तुझे क्या चाहिए? संग्राम सिंह का लहू चाहिए जिसे तेरे पांव धोए जाएं, या उसकी बोटियां चाहिए जिन्हें सुखाकर इस खेत में डाल दिया जाए? मैं तेरे पैरों की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ,
इस वक्त मेरे मुंह से जो वचन निकलेगा झूठा नहीं होगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो वचन दे बेटा, तू अपने बाप के खून का बदला संग्राम सिंह के खून से नहीं लेगा। माँ! अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात भूल जा बेटा। माँ, तू चाहती है मैं उस कमीने को जिंदा छोड़ दूं जिसने मेरे बापू को घोट घोट कर मारा? तू दूसरी चिता जला के पहली चिता की आग ठंडी नहीं कर सकता बेटा। हाँ, तू खूनी बन सकता है। अब तो तेरी माँ की आंखों से सिर्फ पानी बहता है, फिर खून बहता हुआ दिखेगा। माँ, अगर मुझे पहले मालूम होता तू इस तरह मेरे हाथ काट डालेगी, मैं तुझे कभी वचन नहीं देता। माँ बेटा, किसान के हाथ में दराती फसल काटने के लिए दी जाती है, किसी का गला काटने के लिए नहीं। उस पापी का हिसाब तो वही करेगा जो सारी दुनिया का हिसाब करता है। अच्छी बात है माँ, मैं संग्राम सिंह से खून का बदला खून से नहीं लूंगा। मैं उसे छोड़ दूंगा कुत्ते की तरह मरने के लिए, लेकिन एक बात कह देता हूं माँ, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगा। न वो दिन को आराम से बैठ सकेगा, न रात को चैन की नींद सो सकेगा। बाके बाबू! अरे ओ बाके बाबू! बाके! जल्दी आओ। क्या है? लता बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मुसीबत में फंस गई है? हाँ, संग्राम सिंह उससे जबरदस्ती शादी कर रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम जल्दी से जाके लता को जालिम के चंगुल से बचा लो। हरामखोर! अरे ओ फोटोग्राफर बाबू, देखो ऐसा फोटो निकालना हमारे ठाकुर साहब की शादी का कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले भी लोहा मान जाएं। फोटो तो हम बढ़िया निकालेंगे, मगर पैसे के मामले में कैंची मत चला देना। अरे नहीं भैया नहीं, कैंची चलाने वाले को दूसरे होंगे, हम तो उन लोगों में से हैं, खुद भी खाएं और दूसरे को भी खाने दें। मंतर मंतर काम कीजिए और जल्दी जरा ज्यादा कीजिए। हाँ, अभी मुहूर्त का समय नहीं हुआ था साहब। अरे पंडित जी, ऐसे ब्याह में मुहूर्त नहीं, जरूरत को देखा जाता है। आप जल्दी से फेरों पे आ जाइए, फेरों पे। चलिए मंगल 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 मंगलेश्वर नारायण मनोहरी माधवी शिवाय तुम मुराद आदि देवते जन्नत विदे नमस्ते। ठीक है कमीने, बांके का अग्निबाण तुझे कैसे पता चला? जिस तरह भगवान भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, उसी तरह इस पति ने अपनी पत्नी की पुकार सुन ली। बाके! अगर ये जिंदा बचकर यहाँ से जा सका तभी तुम इसके साथ जा सकोगी। जवानो, जो देश बदमाश केड़ी बकरी। आगे बढ़ना नहीं। आप कौन है? मैं बताती हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, मैं ठाकुर संग्राम सिंह बोल रहा हूँ। हेलो ठाकुर संग्राम सिंह, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। देखो इंस्पेक्टर, वो बांके का बच्चा फिर हमारे घर डाका डालने आ गया है। बहुत अच्छा किया। तुम जल्दी से यहाँ। मैं आ जाऊँ? जल्दी करो। कमिंग कमिंग कमिंग। ये लो, मैं आ गया हूँ। यू रास्कल, तुम मैं अभी भी जाते की तरह चल। जीते रहो, जीती रहो बहू। लता ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है? जी हाँ, लता जी ने अपनी रिपोर्ट में आपकी तमाम ज्यादतियों का जिक्र भी किया है और अपने बचाव के लिए पुलिस से मदद भी मांगी है। लेकिन आप इस रिपोर्ट पर कैसे गौर कर सकते हैं इंस्पेक्टर? लता जी अब बालिग हो चुकी हैं।
अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो जरा संभल कर कदम उठाइए। नो नो नो, इंस्पेक्टर लता को जरूर किसी ने वर्गला। मिस्टर संग्राम सिंह, बिल्ली को भी अगर चार दीवारी में बंद कर दिया जाए तो वो शेरनी बन जाती है। आइंदा आप लता जी के मामलों में बिल्कुल दखल ना दीजिए, वरना हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे क्या जरूरत है उनके मामलों में दखल देने की? मैं तो सिर्फ उनकी भलाई सोच रहा था। अब अगर आप कहते हैं तो ठीक है। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। मिस्टर संग्राम सिंह, ये कागज यही रहने दीजिए। ओह, आई एम सॉरी। के बाजार में झुमका गिरा रे, झुमका गिरा झुमका। अंदर जाता। सुंदर से सब गरिया कैसे चला रहा है, कहीं धनलक्ष्मी से फुलवानी दोस्ती तो नहीं कर रही। आइए आइए सेठ। अरे रानी जी, नौकरानी को हाथ एक कप चाय भिजवा देना सेठ जी के लिए। कहिए सेठ जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो सलीम को अपना नाप देने आया हूँ। आदमी अच्छा है और कारीगर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कारीगर है। जब से ये कैंची वाला यहाँ आया, मेरी इज्जत अभी और चली गई है। पॉकेट 4 होंगे सेठ जी? नहीं भाई, 4 का जमाना नहीं, 2 ही काफी है। हाँ। मालिक, क्यों चिल्ला रही है? चाय नहीं चाहिए? मैं चाय की बात नहीं कर रही। तो क्या कह रही है? अंदर मालकिन ने जो भी खाया सब बाहर निकाल लिया। अरे मैंने उसे 1000 बार समझा कि अपने पेट का ख्याल रखो, लेकिन वो सुनती ही नहीं। 24 घंटा उसे गुदाम की तरह भरती रहती है। तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? तबीयत खराब सही, मगर खबर तो अच्छी है। क्या है? क्या तुम बाप बनने वाले हो। बाप? मैं क्यों? फिर से बोल। तुम बाप बनने वाले हो। कैसे? इससे हैरान क्यों हो रहे हो राजू? साफ तो कर रही है, इतने बरसों के बाद तुम बाप बनने वाले हो। देखो, इस घर में सलीम के चरण पड़ते ही ये सब हुआ। मुबारक हो, मुबारक हो। ये खबर सुन के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं तो हर एक घर में जाकर मिठाई बांटूंगा। क्या मिठाई तुम बांटोगे? राजू, सलीम तो मिठाई बांटेगा, तुम क्या बांटोगे? मिट्टी। अभी दर्जी के बच्चे हैं। मैं पूछता हूँ, बेटा मेरे घर हो रहा, मिठाई तू क्यों बांटेगा? लीजिए। अरे बच्चे तो खुदा आसमान में बैठ के तराशता रहता है, वो तो जमीन पे बैठा इंसान ही है जो उन्हें बांटता रहता है। ये तेरा है, ये मेरा है। यकीन मानिए सेठ जी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है जैसे जैसे बच्चा मेरे घर हो रहा है। समझ गए, सब समझ गए। मशीन उठा, निकल जाए यहाँ से। आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। जब से तुम यहाँ आए हो, मेरे दिल पे कुल्हाड़े बरस रहे, आरे भी चल रहे हैं। तो तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो राजू? तुम्हारे घर में सलीम के चरण पड़ते ही तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है, तो इसे खुशी होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? बुराई भलाई मैं सब जानता हूँ। अबे दर्जी के बच्चे, तुम यहाँ से जाता ही नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आप गुस्सा मत होइए बाबू, मैं ही चला जाता हूँ। मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मैं तो सबकी भलाई चाहता हूँ। सलीम, तू बहुत अच्छा आदमी है। तू मेरे घर चल, मेरे घर का बरामदा खाली पड़ा हुआ है। चल। हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जाओ, पहले से ही तुम्हारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, अब तो डबल हो जाएंगे। अच्छा बाबू, अब मैं चलता हूँ। ये बाकी सामान मैं बाद में आके ले जाऊंगा, और उनसे भी कह दीजिएगा। क्या? उनसे भी कह दूं? गलती मेरी ही है ना। मैं उसे महाभारत सुना था, ना मुझे ये दिन देखना पड़ता।